Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 27th जुलाई टू 2nd ऑफ अगस्त 2020. सो वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन. मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं, सो वन बाय वन मैं हर राशि के लिए कार्ड एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट हमारी सबसे पहली राशि से जो है एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया द नाइट ऑफ रोड्स. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है एरीज की ये वीक आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप लाइफ में नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इस वीक आपका थोड़ा सा प्रोग्रेस करने का मन करेगा. आप पॉजिटिव भी फील करेंगे, कुछ नया करने की भी ऊर्जा रख सकते हैं, बट प्लानिंग बहुत करेंगे फ्यूचर की एंड स्पेशली कि आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं. तो हम कहते हैं ना दूरदर्शी सोच रखेंगे, बड़ी प्लानिंग करेंगे. बिकॉज जैसे कि आप इसकी हेलमेट पे देख सकते हैं जो पंछी बने हुए हैं, जब भी इस तरीके के सिम्बलिज्म आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन इज़ रेडी फॉर समथिंग बिग इन हिज लाइफ. मतलब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वही उस बड़ी प्लानिंग के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया है और उस तैयारी कर कर वो बाहर निकले हैं अभी. तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है. बट ग्रोथ मैं कहूँगी ग्रेजुअली लगेगी, बहुत ही खास एकदम ही कोई सडन गेन्स या ग्रोथ मैं नहीं कहूँगी. इट इज़ अ ग्रेजुअल ग्रोथ बट स्टिल आपको खुद फील होगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको प्रोग्रेसिव फील हो रहा है. नो मैटर कितनी भी स्ट्रगल है, लेकिन स्टिल आप आगे बढ़ने के लिए ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फील कर रहे हैं. तो कहीं उन चीज़ों को देख के मुझे एरीज के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव, पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है. एक मुझे ग्रोथ और न्यू बिगनिंग्स की जर्नी भी दिखाई देती है फॉर एरीज राशि वालों के लिए. लव लाइफ में ऑलमोस्ट या रिलेशनशिप में मुझे चीज़ें न्यूट्रली दिख रही हैं, कोई बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिखते हैं. रिकवरी के चांसेस भी बने हुए हैं ये वीक में. सो ऑल ओवर आई सी सपोर्टिव एंड पॉजिटिविटी फॉर योर वीक इन दिस कमिंग वीक. सो एरीज बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, क्या आप ऐसा ही फील कर रहे हैं इन द कमिंग वीक. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड है. काफ़ी खूबसूरत कार्ड है. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि इस वीक आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंगली चलेंगे. आपकी विल पावर आपको गाइड करेगी कि क्या करना चाहिए लाइफ में, हम कैसे मेहनत करें, कैसे अपने आप को ग्रो करें. आपका विजडम आपके साथ होगा. यहाँ पे विजडम का इन्फिनिटी का सिंबल है कि आप बोलोगे कि यार देखो, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तब तक मुझे ज़िंदगी में चीज़ मिलेगी कैसे. तो आप कहीं ना कहीं ये सोच से अपनी विल पावर और मेहनत ज़रूर करेंगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे. कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है ये वीक में. अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं या करियर वाइज आई सी कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वीक में. आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. वहीं आगे मैं कहीं ना कहीं अगर बात करती हूँ कि आपकी लव लाइफ में वहाँ पर एनर्जीज़ क्या दिखती हैं. सो ऑल ओवर आई सी पॉजिटिविटी इन द लव लाइफ एज वेल. अगर कम्युनिकेशन या कहीं पर भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही हो तो ये वीक में पॉजिटिविटी आ सकती है एब्सोल्युटली. लेकिन कहीं ना कहीं अगर बड़े इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे थोड़े से ईगो प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं. सो आप या आपके पार्टनर ईगो दिखा सकते हैं, एटीट्यूड दिखा सकते हैं, बात करने में कह सकते हैं नहीं भाई मैं सही तुम गलत थे. तो दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को ब्लेम भी कर सकते हैं. बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट ज़रूर हो सकती है रिलेशनशिप्स में. ये वीक रिलेशनशिप्स को सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा. वहीं उसी के साथ साथ मैं कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही तो कोई प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई भी नहीं दिखती है लव लाइफ में. कहीं ना कहीं अच्छा दोनों की कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी. सो नथिंग टू वरी अबाउट टॉरस. द मैजिशियन कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन टैरो. तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी मेरे को दिखाता हुआ दिखता है. फेम, रिकग्निशन, प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस बने हुए हैं इस वीक में. सो बताइएगा टॉरस कैसी लगी ये वीक की रीडिंग, कितना आप कनेक्ट कर पाएँ, क्या इतना ही मैजिशियन की तरह आप फील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई हम तो मेहनत करेंगे जो मर्जी रिजल्ट आए. तो इस तरीके की आपकी कुछ एनर्जी दिखती है टॉरस, विच आई रियली लाइक. सो बताइएगा ज़रूर. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी. जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक आपका सारा ध्यान पहली चीज़ तो मनी की तरफ होगा, मनी ओरिएंटेड थिंकिंग प्रोसेस होगी. बट एक चीज़ मुझे जो आपके लिए दिखती है जेमिनीज की, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को भुलाकर आगे ग्रो करना चाहते हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं. हम कहते हैं ना आप इस रियलाइजेशन में आ चुके हैं जेमिनीज, या ये वीक आपको रियलाइजेशन होगी कि भाई जो बीत गया सो बीत गया. अब मैं बीते हुए को कब तक पकड़ के रखूँ, कब तक इंतज़ार करूँ, मेरा आगे बढ़ना ही सही और बेहतर है मेरे लिए. तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस से आप मुझे पास्ट को लेट गो करके फ्यूचर में, अब हम कहते हैं ना एक शेर की तरह आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं. आगे की सोच रख रहे हैं. अब आप पास पे रुकना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. तो समवेयर मुझे आप
पास्ट से या पास्ट में किसी का वेट करते हुए से उभर कर आगे बढ़ते हुए न्यू बिगिनिंग की तैयारी करते हुए भी दिखते हैं जेमिनी। सो ऑल ओवर ये एक रिकवरी पीरियड भी माना जाएगा ये वीक, एक पॉजिटिविटी भी मानी जाएगी और खुद पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा भी आएगा कि नहीं यार, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमने भी बहुत मेहनत की, हम भी जो चाहें, हमने भी बुरे वक्त बहुत देखे, आगे बढ़ना चाहें तो ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो येस जेमिनी, ये वीक आपके लिए कुछ इस तरीके का साबित होता हुआ दिखता है। वर्क एंड बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या एक न्यूट्रल ग्रोथ देखी जा रही है। ऑल ओवर आई सी वंस अगेन फॉर जेमिनीज ऑल्सो मैं कहूँगी ये वीक स्टेबिलिटी लाता हुआ दिख रहा है एंड पॉजिटिविटी बनी हुई है काम के तौर पे, रूटीन के तौर पे। देयर इज़ स्ट्रगल्स हो सकती हैं ऑफकोर्स, जो हर काम एक रूटीन में होती है, वो स्ट्रगल को हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, वो तो एक ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसको मैं नहीं कहूँगी। बट येस, इनकम का फोकस, आपका फोकस जो है वो इनकम पे ज़्यादा है, करियर पे ये वीक ज़्यादा रहेगा। आई थिंक प्यार मोहब्बत से थोड़े से खफा और उदास हो चुके हैं जेमिनीज ये वीक में एंड कहीं ना कहीं अपना सारा फोकस या बिजी भी हो सकते हैं वीक में। तो एनर्जी पूरी की पूरी ऑन वर्क वाइज से, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सपोर्ट में रहेगी। आई सी स्टिल स्टेबिलिटी एंड हो सकता है अपनी फीलिंग्स और शब्दों को भी वो दबा कर रखेंगे वीक में, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे जेमिनीज इन दिस वीक टू देयर लव्ड वंस और पार्टनर्स और फ्रेंड्स, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखेंगे ये वीक जेमिनीज। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है। सो जेमिनीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि कैसी लगी रीडिंग। बाकी चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया द डेविल का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है सम ऑफ द कैंसर्स में एक्सपीरियंस और ये रियलाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक कुछ इश्यू हो गया था फोकस में, सो सॉरी। तो येस, सो डेविल कार्ड बताता है कि कैंसर्स ये वीक आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उस वजह से आप ये वीक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड हो सकते हैं अगर इस प्रकार के कोई रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो। उसके अलावा बाकी कैंसर्स के लिए ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये वीक उन्हें अपनी ज़िंदगी में वैसे भी इन जनरल ये लग सकता है कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, बड़ी टेम्पररी सी हो चुकी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में क्या होगा, क्यों हो रहा है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये वीक मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ट्राई योर बेस्ट कैंसर्स कि आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का साथ लें अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में इंडल्ज ना हो, वो आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा ये वीक। ओवर एनालिसिस चीज़ों का या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जितना सोचें जितना करें, कई बार जब समय सही नहीं होता तो जवाब तब भी नहीं मिलते। तो कुछ ये वीक आपके लिए ऐसा ही माना जाएगा कैंसर। सो डोंट फोर्स एनी डिसीजंस, डोंट फोर्स एनी बडी टू टेक अ डिसीजन। तो ये वीक जितना आप शांत रहें, चुप रहें, उतना ही आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो टेक इट ईजी कैंसर्स, टेक इट ईजी। बाकी अपनी विल पावर पर आप ये वीक भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि जिस भी मुसीबत में आप, अगर आपको लगता है आप फंस गए हैं तो वहाँ से निकलना भी आपके हाथ में है। ज़रा सी कोशिश करें, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा आपको कैंसर्स। तो ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसा कहते हैं। रेस्ट, जो मेरे प्यारे प्यारे सेंसिटिव कैंसर्स है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा ये डेविल कार्ड को देखकर। ये सिर्फ एक टैरो के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लगते बड़े ड्रामेटिक हैं, बट इनके मीनिंग काफ़ी पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल एंड गाइडेंस वाले ही होते हैं। सो जस्ट रिलैक्स विद द इमेज ऑन दिस कार्ड। येस, सो रेस्ट कैंसर्स, बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। सो चलते हमारी तब तक अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया द 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। माय डियर लियोस, किसी बात को लेकर सैड है, अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है। लियोस को कोई चीज़ हर्ट कर गई है एंड इसी वजह से वो सैड है। ये कई बार देखा जाता है लियोस, जब भी इस तरीके के कार्ड्स आते हैं दिखाते हैं कि शायद से आपकी लाइफ में इस वक्त जो अच्छा है आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी चीज़ें गलत हैं आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा जा रहा है। तो ये वीक सबसे पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये फोकस करें कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी क्या हैं, पॉजिटिव क्या है, वहाँ पे ध्यान ज़रूर लगाएं। एंड अपने आप को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी लियोज इन दिस वीक, बिकॉज समटाइम्स मैं कहूँगी कि इंसान कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने इमोशंस और अपने थॉट्स पे वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसको लगता है अगर मेरे इमोशंस आज ख़राब है तो मेरे को फिर ख़राब मूड में ही रहना होगा, मेरे अगर थॉट्स आज नेगेटिव हैं तो मुझे नेगेटिव मूड में ही रहना होगा। बट इंसान शायद ये चीज़ भूल जाता है कि अगर वो डिसाइड कर ले कि आज सुबह उठकर मैं सिर्फ और सिर्फ खुश ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो शायद वो कर भी सकता है। एटलीस्ट पूरी तरीके से ना कर पाए, लेकिन कुछ घंटों के लिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी
रिकवरी तो ज़रूर आती है। तो कैन लियोस, मैं कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करूँगी, फोर्स योर सेल्फ टू बी हैप्पी। अपने आप को कहीं ना कहीं कोशिश करें खुश रखने की, समझाने की, क्योंकि शायद से ये वीक सिर्फ आप ही अपने आप को खुश कर पाएंगे, कोई और से उम्मीद ना करें कि आपको वो खुशी या सुकून दे पाएँ। तो जो भी लाइफ में इश्यूज़ है, मुझे मोस्टली लियोस आपकी डिसअपॉइंटमेंट दिखती है ड्यू टू लव लाइफ, रिलेशनशिप्स या फैमिली मेम्बर्स की वजह से। इमोशनल हर्ट मेरे को ज़्यादा दिखता है, मोर देन हर्ट होना ड्यू टू वर्क लाइफ या पैसों की चिंता हो। मुझे ज़्यादातर लव लाइफ में पेन या हर्ट दिखाई देता है लियोज आपके लिए। तो ये वीक कोशिश करें कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद का ख्याल रखें लियोज, खुद को खुश करने की कोशिश करें। एटलीस्ट मैं कहूँगी, या आई थिंक कोशिश विल बी द राइट वर्ड। आई नो जब भी इंसान का दिल दुखी होता है उसको अच्छा नहीं लगता ऑफ कोर्स, बट लियो जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक आपके पास वो ताकत और वो विल पावर भी होती है कि आप जब चाहें जैसे चाहें अपने मूड्स को बदल ज़रूर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने मूड्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, फोर्सफुली उसको ठीक या इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करें। तो लियोस, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। बताइएगा क्या आप रिलेट कर पाएँ इस कार्ड से, इस मैसेज से। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया। द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है, पहली चीज़ तो वर्गोज ये वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, शायद उनके घर में शादी या रिश्ते की अगर बात चल रही है तो कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, या उनके घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज या कोई कम बैक कर सकता है उनकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कोई लवर कम बैक करे, हो सकता है घर में जिनसे आप बड़े टाइम से दूर थे ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर इशूज़, उनका कम बैक लाइफ में वापस हो सकता है। कोई आपका फैमिली मेम्बर दोबारा घर आ रहा हो या किसी से मिलना हो रहा हो, तो इस प्रकार के फैमिली इवेंट्स गेट टुगेदर होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं वर्गोज इन दिस वीक। रेस्ट उसके अलावा मुझे कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए प्रमोशन, पॉजिटिविटी के भी इंडिकेशंस दिखते हैं। अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हो, जॉब या कोई बिजनेस में ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी का वेट करो, तो उसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव है कार्ड ये, माय डियर वर्गोज। एंड उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी एक और चीज़, ये वीक आप अपनी लाइफ में अगर आपके कोई काम रुके हुए थे, आपको लग रहा था आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो ये वीक शायद से आपके वो काम थोड़े से आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग वर्गोज फॉर दिस वीक। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वर्गोज आपकी लाइफ में मुझे ये वीक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और सपोर्टिव होता हुआ दिख रहा है। मैं कहूँगी कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्ड्स में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स दिखते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि वैसे ही सेम टू सेम इवेंट्स हर वर्गों की लाइफ में हो। बट ये ज़रूर पॉसिबिलिटी दिखती है कि कहीं ना कहीं वर्गोस की एनर्जीज, इस तरीके की एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी वो जनरली फील करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये मेरे को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दिखती है। लव रोमांस में भी मुझे अच्छे मोमेंट्स या अच्छी रिकवरी होती हुई दिखती है इन दिस वीक। अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं वर्गोज इन दिस वीक। सो लॉट ऑफ गुड इंडिकेशंस, लॉट ऑफ गुड पॉजिटिविटी सीन फॉर यू वर्गोज। सो बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स बिलो कितना आप रिलेट कर पाए विद दिस रीडिंग। ऑल ओवर आई सी पॉजिटिविटी कमिंग योर वे वर्गोस। तो मुझे आपके लाइफ में ये वीक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो बताइएगा ज़रूर कितना रिलेट कर पाएँ इस रीडिंग से। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड है, तो मून का कार्ड है। सो माय डियर लिब्रास, कहीं ना कहीं आप ये वीक में कोई ना कोई चीज़ को लेकर परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एंड शायद जो आपके पॉइंट है, जो आपके पर्सपेक्टिव हैं, शायद आपकी फैमिली वो समझ नहीं पा रही है, आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, एंड आपके और उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट जा रहे हैं। इस वजह से घर में कहीं ना कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम भी चल रही है, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, कन्फ्यूजन बनी हुई है, मूड स्विंग्स भी हैं, स्ट्रेस भी है, तनाव भी है, शायद से रात को आपको नींद भी ना आ रही हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के इंडिकेशंस ये वीक में दिखते हैं। ऑल ओवर मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपके मूड स्विंग्स या परेशानियाँ, उसको आप इजीली समझने की कोशिश करें। इफ़ पॉसिबल किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं लिब्रास, तो वो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा इन दिस वीक। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना ये वीक में सजेस्टेड नहीं है। इट्स बेटर टू कीप क्वाइट इन दिस वीक। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिग डिसीजन लेने की बारी है तो आप ज़रूर किसी से एडवाइस लें, किसी से पूछें, उसी के बाद लिब्रास ये वीक में आप डिसीजन लें। अदरवाइज लिब्रास कहीं ना कहीं मेरे को कन्फ्यूजिंग एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। आप किसी ना किसी बात को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव भी महसूस कर सकते हैं, लोनली भी महसूस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी लिब्रास ये टेम्पररी फेज़ है, ये बीत जाएगा। अगेन यू विल गेट बैक टू योर ओन ट्रैक ऑफ लाइफ की, जैसे आपकी ज़िंदगी रूटीन बैक टू चल रही थी उस पर आप ज़रूर आ जाएंगे। बट अभी के लिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, डिलेड हैं, कन्फ्यूजन है, बनी हुई है।
तो लिब्रास बताइएगा वैसे कितना रिलेट कर पाएँ आप इस कार्ड से। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली फॉर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए, तो थिंग्स विल बी न्यूट्रल, जैसी रूटीन चल रही है वैसे ही चलेगी, कोई मुझे खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है वीक में। बट मोस्टली मुझे कुछ आपकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखती है, परेशानी दिखती है, उस वजह से आप परेशान होते हुए दिखते हैं लिब्रास इन दिस वीक। सो रेस्ट चलते हैं। सो अगली हमारी राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि स्कॉर्पियो राशि वाले इस वीक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, काम करेंगे, वर्क करेंगे, बिजी रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये वीक उनका कैसे बीतेगा। ऑल्सो अगर आप अपनी लाइफ में वर्क वाइज मेरे को पूछा, लव वाइज पूछे, तो ज़्यादा ध्यान आपका आपकी काम की तरफ होगा, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे एंड अच्छा वीक जाएगा। काम को लेकर अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की देख रहे हैं तो काम मिल सकता है, या कहीं ना कहीं मैं कहूँगी लाइफ में ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जितना आप काम करो शायद आपको उतने लेवल के बेनिफिट या गेंस ना मिले, ये भी पॉसिबल है। और मतलब हम कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन वाली जॉब या इनकम शायद आपको ना मिली हो, दैट इज़ पॉसिबल। बट एनी विच वेज आप मुझे काम और हार्डवर्क करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। लव लाइफ आपकी न्यूट्रल रहेगी, मुझे कोई बिग चेंजेस नहीं दिखते हैं, बट आपका ध्यान ही शायद से अपने आप में ही ज़्यादा ध्यान आपका काम पर होगा, या आपके पार्टनर भी शायद बिजी हो सकते हैं अपने काम में, तो शायद आपको ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ना मिल पाए या कम बात हो इस वीक में, ये पॉसिबिलिटी है। बट व्हाट्सोएवर मुझे आपकी हेल्थ वाइज, पॉजिटिविटी वाइज, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, स्टेबिलिटी मुझे आपकी दिखती है स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। सो दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू दिस वीक। मैं कहूँगी मेहनत अच्छे से करें, आपकी अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, एजुकेशन है, तो पूरा फोकस अपने काम पे रखें। ये वीक आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। मेहनत किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छा और शुभ वीक माना जाएगा आपके काम को लेकर। सो रेस्ट बाय स्कॉर्पियंस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं। इफ़ सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है दी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि सैजिटेरियस इन दिस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि आपके काम जो है वो थोड़े से स्लो हो रहे हैं, या जो रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर रहे थे वो थोड़ी सी आपको स्लो मिल रही है, या यू मे रिक्वायर फॉर अ पीरियड ऑफ रेस्ट एज वेल सैजिटेरियस इन दिस वीक। बट उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जो रूटीन है, जो आपके काम है, वो आप अच्छे से काफ़ी निभाएंगे। जो भी आपकी डेली रूटीन वर्क होते हैं वो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। बट अगर जो भी लोग उम्मीद करेंगे, अगर वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं वीक में, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की देख रहे हैं, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो ये वीक में प्रोसेस स्लो है। मैं कहूँगी प्रोग्रेसिव कार्ड्स हैं बट स्लो हैं, तो जो रिजल्ट्स की आप उम्मीद करें वो आपको ग्रेजुअली मिलेंगे, धीरे से मिलेंगे, डिलेड मिलेंगे। बट ये वीक इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रेस्ट, बीइंग पीसफुल एंड काम आपके लिए सजेस्टेड है सैजिटेरियस इन दिस वीक। उसी के साथ साथ अगर मैं और एक चीज़ आपको कहना चाहूँ, सैजिटेरियस इन लव लाइफ में रिकमेंड करूँगी कि आपकी जो लव लाइफ है या फैमिली लाइफ है उसमें आप जितना हो सके ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज़ ना करें। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेइंग क्वाइट इज़ रिकमेंडेड, बिकॉज मे बी शायद जिस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करना चाहें उसका आर्ग्यूमेंट करके कोई रिजल्ट ना मिले एंड वो बल्कि बात और बिगड़ जाए और बढ़ जाए। सो इट्स बेटर कि आप ये वीक कोई बिग डिस्कशन ना करें। अगर करना भी चाहें तो बहुत ही सॉफ्टली आप बात करें, डिस्कशन करें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। रेस्ट, उसके अलावा ये वीक मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरे को स्लो, डिलेड एंड डेली रूटीन वाला दिखता है। आई डोंट सी एनी बिग चेंजेस फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस वीक। एक नॉर्मल सी रूटीन बीतेगी, ना ही मेरे को कोई बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है, ना ही कोई बिग चेंजेस दिख रहे हैं इन अ पॉजिटिव टोन। तो मोस्टली ये सैजिटेरियस आपके लिए एक नॉर्मल वीक माना जाएगा, बहुत ज़्यादा खास भी नहीं बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। सो इट्स कम डाउन टू अ न्यूट्रल वीक फॉर यू सैजिटेरियस। सो बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना रिलेट कर पाए इस रीडिंग से सैजिटेरियस। सो आई वुड से कि ये वीक आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, बस मेरी रूटीन चल रही है, लाइफ चल रही है, वैसे ही चल रहे हैं, कुछ खास मेरे पास एक्सप्रेस करने को या कहने को नहीं है। इट इज़ जस्ट माई लाइफ इज़ जस्ट हैपनिंग। तो आप ऐसा भी कुछ कहते मिल सकते हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं ये वीक में अपनी लाइफ में मैं कहूँगी कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें मूड स्विंग्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ये वीक कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स एक डिटेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, किसी और की लाइफ में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी ऐसी वजह क्या है।
तो कहीं ना कहीं वो अपने इंट्यूशन का भी फॉलो कर सकते हैं, उन्हें कुछ इंट्यूशन भी आएंगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग मे बी। तो इस तरीके की अगर आपको इंट्यूशन आए तो येस, आप उस पर ज़रूर डेफिनेटली गौर करें, सोचें, समझें, बात करें अपने पर्सन से कि इस तरीके की आपको फीलिंग्स क्यों आ रही है। कई बार वर्क लाइफ में भी होता है, अगर आपके आसपास कोई लोग आपसे जेलस हैं, आपके काम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो येस, ये वो टाइप की इंडिकेशन भी करता है कि शायद जिस पर आप डाउट कर रहे हैं वो सच में ही आपकी सक्सेस से ही आपको सक्सेस होने से रोक रहा है या उससे खुश नहीं है। तो ये एनर्जीज भी ज़रूर दिखती हैं। बट उसके अलावा नॉर्मली मैं कैप्रिकॉर्न्स को कहना चाहूँगी इन दिस वीक, कहीं ना कहीं मेरे को वो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल कन्फ्यूजन, इमोशनली अनहैप्पी दिखते हैं, दैट दे आर नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है ये वीक में किसी ना किसी बात को लेकर। एंड हम कहते हैं ना कि हमें लग रहा है कि यार हम मन से बड़ा परेशान है, हम बहुत ओवर थिंकिंग करें, बिकॉज यहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये जो मून है ये अमावस्या का चांद की तरह है। एंड इंट्यूटिव कार्ड भी माना जाता है ये। बट जब भी इस तरीके के चंद्रमा के इमेजेस आते तो ये इंडिकेट करते हैं कि मन परेशान है, मन उदास है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर। तो ये वीक तो ऑफ कोर्स जो सबसे हाईलाइट चीज़ मैं आपको कहूँगी वो यही है कि डू मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी विल बी हेल्पफुल फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। ट्राई टू बी काम। किसी भी प्रकार के मेरे को कोई बिग चेंजेस नहीं दिखते हैं। अगर जॉब या करियर में सक्सेस के लिए वीक आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कैप्रिकॉर्न्स। ये वीक मेरे को कोई न्यू बिगनिंग्स या न्यू चेंजेस नहीं दिखते हैं। ये वीक आई वुड सजेस्ट कि चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन में ही बीतेंगी, थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि दिल की सुने दिमाग की सुने, इस प्रकार की कन्फ्यूजन में बीत सकती हैं। आप बहुत चीज़ों को समझने की, डिटेक्टिव की तरह देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट क्लैरिटी शायद ना मिल पाए। तो इसीलिए फॉलो योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस एंड पेशेंस एंड पेशेंस कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। तो ये आपके लिए सजेस्टेड है। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, एंड ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी है रीडिंग। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस राशि। सो एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि एक्वेरियस राशि वालों को सजेस्टेड है ये वीक थोड़ा सा बैलेंस ऐड ऑन करें। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में इम्बैलेंस फील कर सकते हैं कि शायद से उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। बट एक्वेरियस राशि वालों को मैं कहूँगी कि ये वीक जितना हो सके आप अपनी लाइफ को या अपने आप को, इमोशंस को, थॉट प्रोसेस को बैलेंस रखें, कंट्रोल में रखें। एक साइड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में सोचना या रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना, ये आपके लिए वीक में सजेस्टेड नहीं है। समवेयर आपको अपने लिए भी बैलेंस रखना होगा टाइम को, काम के लिए भी और अपनों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस इज़ द की वर्ड फॉर यू एक्वेरियस इन दिस वीक। तो उतना संयम अगर आप बनाए रखें, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। रेस्ट, करियर में मेरे को स्टेबल ग्रोथ दिखाई देती है वीक में। करियर रूटीन आपकी नॉर्मल जाएगी, कोई बहुत ही बिग चेंजेस नहीं दिखते, बट येस जो रूटीन आपकी चल रही है वो सही से चलेगी। पॉजिटिविटी, पेशेंस दिखाई देता है कि आप अपनी तरफ से बखूबी चीज़ों को पॉजिटिवली और काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं एक्वेरियस। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू इन दिस वीक। ऑल ओवर मेरे को आपके लिए आपका मूड्स मेरे को स्टेबल दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। बस ये एक सजेशन है कि बैलेंस रखिएगा हर चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक तरफा एक्सट्रीम ना लेके जाएं, ये सजेशन है। रेस्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या परेशानी ये वीक में ऐड कुछ हो रही है मैं ये नहीं कहूँगी। आई सी रिकवरी, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेसिव कार्ड्स ही है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो आई सी पॉजिटिविटी फॉर यू इन दिस वीक एक्वेरियस। रेस्ट बताइएगा कैसी लगी वीक की आपको रीडिंग एक्वेरियस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि पाइसेस आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि बस ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी ये एक इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भगवान से खुश हो जाऊँगा। तो इस प्रकार की अगर आपकी कोई इच्छा हो तो ये वीक में उस इच्छा को लेकर कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ अच्छे लिंक आपको मिल सकते हैं जो शुभ माना जाएगा आपके लिए पाइसेस इन दिस वीक। रेस्ट ऑल ओवर कोई आपकी अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ के लिए देख रहे हैं तो येस ये वीक में मैं कहूँगी अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो कोई अच्छी खबर ज़रूर आ सकती है। बट बिजनेस के तौर पे फाइनेंशियली मैं कहूँगी तनाव फिर भी बना हुआ है, स्ट्रेस फिर भी है। एंड आई गेस ये जो स्ट्रेस है मुझे मोस्टली फैमिली स्ट्रेस दिखता है। जो भी इस वीक आपकी परेशानी होगी पाइसेस, वो कहीं ना कहीं फुल फैमिली ही आपके साथ जुड़ी हुई है, वो फुल फैमिली का स्ट्रेस बना हुआ है। एंड साथ मिलकर पूरी फैमिली उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है कि भाई ये चीज़ हो जाए तो हम खुश हैं, ये चीज़ हो जाए तो हमारी एक बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे वो इट कैन बी मैनी थिंग्स।
बट कहीं ना कहीं वो फुल फैमिली उसके लिए स्ट्रगल भी कर रही है, प्रे भी कर रही है, एंड उसके लिए चाहती है कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो कहीं ना कहीं पाइसेस की ऐसी एनर्जीज दिखती हैं जहाँ पे वो हैं तो स्ट्रेस में, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, मतलब होता है ना कि एक उनका पाइसेस का पीक पॉइंट पहुँच चुका है कि बस अब तो ये चीज़ हो ही जाए तो हम खुश हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन पाइसेस की कुछ ऐसी डेस्परेट एंड बहुत ज़्यादा डीपली प्रेइंग करती हुई एनर्जीज दिखती हैं फॉर दिस वीक पाइसेस। एंड उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे को कोई और ज़्यादा स्ट्रेस आता हुआ दिखता है आपके लिए पाइसेस। ये कार्ड्स बताते हैं कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, वो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आप बहुत टाइम से लड़ रहे हो। तो अब वो टाइम है कि आप चाहते हो कि दिल से आप चाहते हो कि भैया ये चीज़ आपकी अब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द आपको क्लैरिटी मिले। तो इस प्रकार की आपकी एनर्जीज दिखती हैं पाइसेस फॉर दिस वीक। सो बताइएगा कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग पाइसेस इन द कमेंट बॉक्स बिलो।